अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य गुरु के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में शतशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हमने कल देखा जय घोष, विजय घोष मुनि और गर्गाचार्य किस प्रकार से यज्ञ आदि को समझ करके और गर्गाचार्य ने अपने उद्दंड शिष्यों का मोह छोड़ करके अंत समय में सभी प्रकार से कर्मों का क्षय करके मोक्ष कैसे पहुँचे। आज हम देखेंगे कि खंदक सन्यासी, वळी खंदक सन्यासी राख्यो गौतम स्नेह, महावीर समीपे पंच महाव्रत लेह, तप कठिन करीने जोशी अपनी देह, गया अच्युत देवलोके चविले से भवदेव। इस प्रकार से खंदक सन्यासी भगवती सूत्र शतक 2 में और उद्देश्य 1 के अंदर इसका वर्णन आता है। खंदक सन्यासी श्रावस्ती नगरी, जैसे हमने देखा था केशी गौतम स्वामी एक जगह पर कैसे मिले, केशी स्वामी और गौतम स्वामी जिस श्रावस्ती नगरी में एक दूसरे को मिले थे, संवाद हुआ था और उस संवाद से केशी स्वामी ने चतुर्याम धर्म छोड़ करके पंचयाम धर्म को स्वीकार किया था। एक एक नगरी का प्रभाव ही ऐसा होता है, जिस नगरी को धार्मिक नगरी कहे तो भी चलेगा। अत्यंत सुंदर ऐतिहासिक जो नगरी है श्रावस्ती, उस श्रावस्ती नगरी में गर्दवाल के शिष्य कात्यायन गोत्रीय स्कंदक तापस थे। स्कंदक तापस अत्यंत विद्वान, जो सांख्य दर्शन, गणित शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, वेद, पुराण आदि का जिन्हें सांगोपांग ज्ञान था, यानी उसके एक एक वस्तु का अच्छी तरह से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उनको ऐसा मन में विश्वास था कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता है, सभी के प्रश्नों के जवाब मैं आराम से दे सकता हूँ। इस प्रकार से मन में एक विश्वास था कि मैं इतना ज्ञानी हूँ। परंतु एक बार उसी नगरी में पिंगल निग्रंथ रहते थे,
जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी थे, वे स्कंदक के पास में अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए जाते हैं। जब महावीर स्वामी वहाँ नहीं थे और उन्हें कुछ प्रश्न हुए, तो उन प्रश्नों को पूछने के लिए वे पिंगल निग्रंथ स्कंदक तापस के पास में जाते थे और जिज्ञासावश पूछते हैं कि हे स्कंदक तापस, मेरी कुछ शंकाएं हैं, मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। तब स्कंदक तापस ने कहा, बताइए बताइए, मैं समाधान कर देता हूँ। तब निग्रंथ पिंगल ने कहा, लोक अनंत है या शांत है? उन्होंने प्रश्न पूछा। लोक यानी जिस लोक के अंदर हम रहते हैं, 14 रज्जु लोक जो है, वह 14 रज्जु लोक अनंत है या शांत है? अनंत यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला और शांत यानी कभी नष्ट होने वाला, तो वह अनंत है या शांत है? दूसरा प्रश्न पूछा, जीव शांत है या अनंत है, यानी अनंत है या शांत है? तीसरा प्रश्न पूछा, सिद्ध शाश्वत है या अशाश्वत है? और बाद में पूछा, किस मरण से मरा हुआ जीव संसार बढ़ाता है और किस मरण से मरा हुआ जीव संसार घटाता है? अब ये निग्रंथ पिंगल के प्रश्न सुनकर के स्कंदक परिव्राजक स्कंदक तापस एकदम विचार में पड़ गए। ये कौन से प्रश्न है भाई? इतना मैंने पढ़ा, इतना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मेरे पढ़ने में ये तो कोई वस्तु आई ही नहीं है। मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है कि मेरे से भी कोई और ज्ञान अलग है। व्यक्ति को बहुत लगता है कि हमारे जैसे ज्ञानी कोई नहीं है, परंतु आज भी जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, इतना ज़्यादा है कि वह सागर जितना है। उस सागर के एक बूंद का अनंतवा भाग जितना ज्ञान भी हमारे पास नहीं होता है, परंतु लगता है कि हमें बहुत ज्ञान हो गया है। ज्ञान यह इतना ज़्यादा है, इतना लंबा चौड़ा है, इतना विशाल है कि जिसका पार पाना अत्यंत कठिन है। अवधि ज्ञान की भी मर्यादा होती है, तो सामान्य ज्ञान का तो क्या कहना। केवल ज्ञानी ही मात्र सभी बातों को जान सकते हैं, सभी को देख सकते हैं। बाकी केवल ज्ञान के बिना सभी ज्ञान का पार पाना अत्यंत मुश्किल है। स्कंदक को क्षोभ होने लग जाता है और उसे ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी श्रावस्ती के समीप ही कृतंगला नाम की नगरी है, वहाँ पर छत्रपलाश उद्यान में पधारे हैं। वहाँ पर समवसरण लगा हुआ है और धर्मोपदेश दे रहे हैं। उनके धर्मोपदेश से सभी लोगों का अज्ञान अंधकार दूर हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश फैलने लग गया है, ज्ञान के दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। यह सुन करके स्कंदक परिव्राजक को लगता है कि जो पिंगल निग्रंथ ने मुझे प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों का अवश्य समाधान श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास में होगा। अपने ज्ञान का मन में जो थोड़ा सा भी अहंकार था, वह सब छोड़ करके अपने जो परिव्राजक का वेश है, वह परिव्राजक का वेश, त्रिदंड आदि सब साथ में लेकर के वे भगवान के समोसरण की ओर निकल पड़ते हैं और भगवान के समोसरण में पहुँचने की तैयारी करते हैं। तब इस बाजू श्रमण भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कहते हैं, हे गौतम, आज आपको आपका पूर्व परिचित मित्र देखने को भी मिलेगा और मिलेगा भी, यानी मिलेगा और आप उसको देखोगे। तब गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी को कहते हैं, हे भगवान, वह कौन होगा? वो कौन है जो मुझे मिलेगा, मुझे दिखेगा? तब भगवान ने कहा कि हे स्कंदक, हे गौतम, वह है स्कंदक परिव्राजक।
अभी अभी वो आ ही रहा है, वह निकल गया है आने के लिए। और वह निग्रंथ पिंगल ने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए वे ही प्रश्न मुझे पूछने के लिए आ रहा है। तब गौतम स्वामी ने पूछा कि वो आकर के प्रश्न पूछेगा तो क्या वह आपका शिष्यत्व स्वीकार करेगा, यानी वह आपके पास में संयम वगैरह लेगा। तो भगवान ने कहा हाँ, वह मेरा शिष्यत्व भी स्वीकार करेगा और वह दीक्षा ले लेगा। तब गौतम स्वामी, यह बात भगवान महावीर स्वामी की और गौतम स्वामी की चलती ही रहती है। उतने में यह जो स्कंदक परिव्राजक है वह आ जाते हैं और गौतम स्वामी ने जैसे भगवान के द्वारा सब पता चल गया था इसलिए तुरंत उठते हैं और कुछ कदम आगे जाकर के स्कंदक परिव्राजक का स्वागत करते हैं। आओ पधारो, स्कंदक पधारो, यानी स्कंदक परिव्राजक पधारो, इस प्रकार से कहते हैं। आप पधारे हो, आपको जो पिंगल निग्रंथ ने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के जवाब आपको चाहिए है, इसलिए आप पधारे हैं। पधारो पधारो, अवश्य पधारो। ये स्कंदक निग्रंथ, स्कंदक परिव्राजक तो बेचारा आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरे मन की बात तो कोई भी नहीं जानता है, मुझे पिंगल निग्रंथ ने पूछे हुए प्रश्न पूछना है, यह तो मेरे सिवाय दूसरा कोई जानता ही नहीं है। तो उन्होंने तुरंत गौतम स्वामी को पूछा कि ऐसा कौन ज्ञानी है जिसने मेरे मन की बात जान ली है और उनको पता चल गया है कि मैं प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। तब गौतम स्वामी ने कहा, भगवान महावीर स्वामी वे संपूर्ण ज्ञानी है, केवल ज्ञान केवल दर्शन के प्रकाश से उन्होंने आपके मन की बात जान ली है। और वह तुरंत स्कंदक परिव्राजक भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमस्कार करता है और यथा योग्य स्थान के ऊपर बैठ करके भगवान से प्रश्न करता है, हे भगवान, लोक शांत अनंत है या शांत है? लोक अनंत है या शांत है? भगवान कहते हैं लोक 4 प्रकार का है, द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक। द्रव्य और क्षेत्र से तो यह जो लोक है वह शांत है, द्रव्य और क्षेत्र से तो वह शांत है, लेकिन काल से अनादि अनंत है, शाश्वत है। भाव से लोक वर्ण गंध रस स्पर्श आदि का अनंत अनंत पर्यायों का भंडार है, इसलिए अनंत है। इस प्रकार लोक अंत सहित भी है और अंत रहित भी है। इसी प्रकार जीव भी अंत रहित भी है, अंत सहित भी है। एक जीव की अपेक्षा से अंत सहित है, अनेक जीव की अपेक्षा से, अनंत जीवों की अपेक्षा से अनंत भी है। वैसे ही सिद्ध का भी समझना। फिर आगे का प्रश्न था कि किस मरण से मरा हुआ जीव संसार बढ़ाता है और किस मरण से मरा हुआ जीव संसार घटाता है। तो भगवान कहते हैं मरण तो 2 प्रकार के हैं, एक है बाल मरण और दूसरा है पंडित मरण। जैसे बाल मरण के अंदर तो 12 प्रकार के बाल मरण होते हैं, उसमें धर्म से भ्रष्ट होकर के जो मरता है, जो धर्म से भ्रष्ट होकर के मरता है वह बलात् मर जाता है, पाप आदि करने के कारण मर जाता है, अनेक अनेक पापों का सेवन करके मर जाता है, वह बाल मरण है। दूसरा है 5 इंद्रियों के विषयों को वश होकर के 5 इंद्रियों के विषयों को जो भोगता ही रहता है उसका मरण ही बाल मरण होता है। धर्म के प्रति अश्रद्धा अविश्वास शल्य सहित जो मरता है उसका भी बाल मरण होता है। लोगों को ऐसा लगता है हम पाप तो कुछ नहीं करते हैं, धर्म पर श्रद्धा रखने की क्या आवश्यकता है। जिसको धर्म पर श्रद्धा नहीं है, जो धर्म के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, अश्रद्धा से ही जो मर जाता है
वह बाल मरण उसका होता है, यानी उसकी गति सदगति नहीं होती है, वह दुर्गति में चला जाता है। और वासना सहित जो मर जाता है, यानी जिसमें जिसकी प्रीति होती है उसमें ही उसकी उत्पत्ति हो जाती है। जो वासना सहित मरता है उसका भी बाल मरण हो जाता है। जिसको जिसमें प्रीति होती है, समझ लो आपको आलू में बहुत ज़्यादा प्यार है, आलू खाने में या प्याज खाने में, या किसी व्यक्ति विशेष से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उसी के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अरे खुद के शरीर के ऊपर भी जो यदि अति प्यार है तो खुद के शरीर में भी उत्पन्न हो जाते हैं। आपको लगता होगा कैसे? तो जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद एक अंतर्मूर्त के अंदर इस शरीर में समूर्छिम जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और समूर्छिम जीव के रूप में हमारा ही आत्मा हमारे ही शरीर में से निकल के हमारे ही शरीर में समूर्छिम जीव के रूप में उत्पन्न हो सकता है। फिर ऐसा मरना भी बाल मरण ही होता है। पर्वत से छलांग लगाकर जो आत्महत्या कर देते हैं उसका भी बाल मरण होता है। वृक्ष से गिर करके जो मर जाता है वह भी बाल मरण है। पानी में डूबकर जो मरता है वह भी बाल मरण है। अग्नि में जलकर मरता है वह भी बाल मरण है। शस्त्र से अपने आप को खत्म कर देता है वह भी बाल मरण है। गले में फांस लगा के जो मर जाता है वह भी बाल मरण है। विष खा करके, जहर खा करके जो मरता है वह भी बाल मरण है। और गिद्ध आदि के द्वारा मांस भक्षण करने से, यदि जंगल के अंदर है और गिद्ध आदि ने नोच करके खा लिया, शेर आदि ने आपको खा लिया, तो वैसे मांस भक्षी जीवों के द्वारा यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो वह भी बाल मरण है। और ऐसे जो बाल मरण से मरता है वह संसार बढ़ाता है। संसार बढ़ाता है यानी चतुर्गति के अंदर भ्रमण करता रहता है और जन्म मरण करता ही रहता है। उस जन्म मरण के कारण, उसके भवभ्रमण के कारण जल्दी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। सारे प्रश्नों का समाधान जब हो जाता है तो स्कंदक परिव्राजक खुश खुश हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी का दरबार है, उस दरबार में क्या नहीं होता है। सभी के शंका का समाधान भगवान के दरबार में हो जाता है। वही तो मुक्ति का आधार है, वहाँ हमारी नैया पार हो जाती है। वे भगवान महावीर स्वामी हमारे नैया के रखवाले हैं। इसीलिए कहा है, प्रभु महावीर का दरबार है, ये तो मुक्ति का आधार है, सबकी नैया का रखवाला है, ये तो जग का तारनहार है। प्रभु महावीर का दरबार है, सांस के तारों में इसका सुमिरन रहे, मेरे जीवन में हर पल ये शामिल रहे। भक्ति के भाव से इसकी पूजा करूं, इसके चरणों में मैं अपना तन मन धरूं। इनकी करुणा अपरंपार है, ये तो सद्गुण का भंडार है, सबकी नैया के रखवाला है, ये तो जग का तारनहार है। प्रभु महावीर का दरबार है, मेरे महावीर का ये सच्चा दरबार है। हर दुखी मन को मिलता यहाँ प्यार है। हो मुक्ति का धाम है, बनता हर काम है, सबकी नैया का महावीर केवल
का तारनहार है, प्रभु महावीर का दरबार है, ये तो मुक्ति का आधार है, सबकी नैया का रखवाला है, ये तो जग का तारनहार है, ये तो जग का तारनहार है। इस प्रकार भगवान के चरणों में जो भी पहुंचता है उसकी जीवन नैया पार हो जाती है। स्कंदक परिव्राजक अपना परिव्राजक का वेश छोड़ देते हैं और भगवान महावीर स्वामी के परम शिष्य बन जाते हैं, दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं और भगवान के चरणों में रह करके अंग उपांग आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और तपश्चर्या में भी बहुत सारी तपश्चर्या करते हैं, गुण संवत्सर तप करते हैं और संथारा युक्त समाधि मरण को प्राप्त करके अच्युत देवलोक में जाते हैं। वहां से अपना आयुष्य पूर्ण होने के बाद महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहां से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो ऐसे सन्यासी, परिव्राजक आदि ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी भगवान के चरणों में जाते थे, भगवान की शरण स्वीकारते थे, वे सभी का बेड़ा पार हो जाता था। हमें भी भगवान के चरणों में रहना है, हमें भी पंडित मरण से मरना है, बाल मरण से नहीं मरना है। इसलिए कभी भी जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए तो आत्महत्या नहीं करनी है। ऐसा लगे कि हमें कोई बीमारी हो गई है, मरने ही वाले हैं, उसे शांति से सहन करते हैं तो हमारे कर्मों का क्षय होता है। वेदनीय कर्मों के कारण कोई भी बीमारी आती है तो शांति से सहन कर लेते हैं तो हमारे वेदनीय कर्म क्षय होकर के हमारा मरण सुधर जाता है। लेकिन हम ऐसा विचार करें कि ऐसा दुख आकर के पड़ रहा है, इससे तो मर जाना अच्छा, लेकिन ऐसे मन में विचार करने से भी हमारा बाल मरण हो जाता है, जन्म मरण बढ़ जाता है। हमें जन्म मरण बढ़ाने नहीं है, हमारे जन्म मरण घटने चाहिए। इसलिए ये जो 12 प्रकार बाल मरण के बताए गए, उन 12 प्रकार के बाल मरण में से कौन से भी प्रकार का मरण हमें नहीं मरना है, कभी आत्महत्या नहीं करना है, तो हमारा भी पंडित मरण हो जाएगा और हमारा पंडित मरण होने के बाद हमारा जन्म मरण घट जाएगा, संसार घट जाएगा और आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रश्न प्रवचन के अंदर से पहला प्रश्न है, स्कंदक परिव्राजक को किसने प्रश्न पूछे? स्कंदक परिव्राजक को किसने प्रश्न पूछे, यह पहला प्रश्न है। दूसरा है, मरण के मुख्य कितने प्रकार है? मरण के मुख्य कितने प्रकार है? तीसरा प्रश्न है, स्कंदक परिव्राजक ने कौन सा तप किया था? स्कंदक परिव्राजक ने कौन सा तप किया था? यह तीसरा सवाल है। आपको रोजाना की तरह ही इसके जवाब दे देने हैं फॉर्मेट रूप में। अब जो साप्ताहिक प्रश्न मंच थे, बहुत से लोगों ने उसके जवाब दिए हैं, बहुत उत्साह से सबने पार्ट लिया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सप्ताह का प्रश्न मंच आपको शुक्रवार को रात 9 बजे तक मिल जाएगा, जिसे आपको सुबह संडे सुबह 10 बजे तक जिस नंबर से मैसेज आता है उस नंबर पे आपको भेज देना है। हो सके तो जो मैसेज सवाल का आता है उसी के अंदर कॉपी और पेस्ट करके आंसर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको नहीं आता है तो अपने बच्चों को इन 4-5 दिनों के अंदर पूछ कर रखिए, सीख लीजिए कि उसी के अंदर जवाब कैसे लिखने होते हैं और वैसे ही आप जवाब लिखें। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में कभी भी 11 नवकार मंत्र गिन लेना। और आज का एक और अलग से नियम रहेगा, आज आपको आलू से बना हुआ स्टफ परोठा नहीं खाना।
आलू से बना स्टफ परोठा नहीं खाना, यह आज का नियम है। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। आज भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिनना तथा आलू का पराठा नहीं खाना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओसरे ओसरे। कल पक्खी का दिन रहेगा, स्नान नहीं करना, लिलोती हरी सब्जी हरी लिलोती वगैरह नहीं खाना, हो सके तो छोटा बड़ा कोई ना कोई तप करना। पचकान नहीं देती हूँ लेकिन ध्यान में रख लेना है। आज के आपके 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिनना, आलू के परोठे नहीं खाना, धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओसरे ओसरे। गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणातो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणातो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणात्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा दुख हरना सुख करना आनंद करना मंगल करना सकल कार्य सिद्ध करना औरन शरणों कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद को। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।